बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 439। फेंशियान पैविलियन के पवेलियन मास्टर और झर संप्रदाय की संप्रदाय मास्टर। यह बात कहाँ से आई? जो बुजुर्ग ने सुना तो तुरंत भौहें चढ़ा दी। झर संप्रदाय मास्टर सच्ची डोशियान हैं। उनकी ताकत इनके अर्धदेव स्तर से बहुत ऊपर है। आखिर सच्चे डोशियान और अर्धदेव के बीच का फासला छोटा मोटा नहीं होता। एक अर्धदेव दिग्गज 9 सितारा डॉ सम्राट को आसानी से हरा सकता है और सच्चा डोशियान दिग्गज तो शायद सिर्फ 5 सितारा दबाव से ही 9 सितारा डॉ सम्राट को बिना लड़े भगा दे। क्योंकि सब जानते हैं कि डोशियान दिग्गजों के शरीर में जीवन मृत्यु की शक्ति जन्म लेती है। उसका मकसद डॉ सम्राट के बस का नहीं। हम सचमुच नहीं जानती कि फेंशियान पैविलियन से तुम जैसा व्यक्ति कैसे निकल आया, झर संप्रदाय मास्टर ने ठंडे स्वर में कहा। शरीर के बाहर जीवन मृत्यु की काली सफेद शक्ति हिंसक रूप से उछल रही थी, जो बुजुर्ग के शरीर की डॉक्यूई को बहुत दबा रही थी। डोशियान सचमुच डोशियान हैं। यह देखकर जो बुजुर्ग के पास हार मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। अगले ही पल जो बुजुर्ग ने गोल अग्नि किरण गोली निकाली और सीधे झर संप्रदाय मास्टर की ओर फेंक दी। क्योंकि जो बुजुर्ग जानते थे कि भले ही झर संप्रदाय मास्टर सच्ची डोशियान हो, लेकिन उनके फेंशियान पवेलियन मास्टर से कुछ रिश्ता है, इसलिए वे उन पर हाथ नहीं उठाएंगी। क्या लगता है यही खत्म हो गया? झर संप्रदाय मास्टर ने जो बुजुर्ग द्वारा फेंकी अग्नि क्यूई दान लेते हुए ठंडे स्वर में कहा। झर संप्रदाय मास्टर, ज्यादा मत करो। यह देखकर कि झर संप्रदाय मास्टर रुकने का जरा भी इरादा नहीं रखती, तुरंत गंभीर स्वर में बोले। डोशियान और अर्धदेव के बीच के फर्क को जो बुजुर्ग से बेहतर कोई नहीं जानता, वरना जो बुजुर्ग सालों से अर्धदेव में अटके न रहते। मास्टर, अभी अभी मास्टर लू और दान राजा चेन शिन ने मुझे घेर रखा था। सीनियर जू ने ही बचाया। चीज हाथ में है, जल्दी वापस चलते हैं। पास की बिन शिन ने चिंता से कहा। उसे अपनी मास्टर की ताकत अच्छे से पता थी। हाँ, झर संप्रदाय मास्टर ने बिंग शिन को धीरे से जवाब दिया, फिर तुरंत जो बुजुर्ग की ओर मुंह करके चेहरा बदल लिया। ज्यादा? कौन ज्यादा कर रहा है? वापस जाकर अपने पवेलियन मास्टर से पूछना। झर संप्रदाय मास्टर ने बात खत्म की और जो बुजुर्ग को बोलने का मौका भी नहीं दिया, सीधे हमला कर दिया। भयानक काली सफेद जीवन मृत्यु शक्ति झर संप्रदाय मास्टर के नाजुक हाथ के नियंत्रण में मौत की जबरदस्त आभा लेकर जो बुजुर्ग पर टूट पड़ी। इतना भयानक वार अगर जो बुजुर्ग पर लगा तो मरेंगे नहीं तो भी खाल उतर जाएगी। हरामी, जो बुजुर्ग ने गाली दी, फिर शरीर में विशाल डॉक्यूई जगा दी। अगले ही पल एक चांदी डॉक्यूई तुरंत शरीर पर चढ़ गई। शरीर की सतह पर भी काली सफेद जीवन मृत्यु शक्ति उभरी, लेकिन जो बुजुर्ग की जीवन मृत्यु शक्ति झर संप्रदाय मास्टर की तुलना में बहुत कमजोर थी। फेंटियान, आज मैं तेरे संप्रदाय के दिग्गज को मारकर बदला लूंगी। झर संप्रदाय मास्टर की आवाज में गुस्सा था। फिर अचानक आकृति हिली और जो बुजुर्ग के सामने पहुंच गई। हथेली पर विशाल जीवन मृत्यु की निशानी लेकर सीधे जो बुजुर्ग पर वार किया। आह! शियाओ हान, तुझे यह तकलीफ क्यों? जैसे ही जो बुजुर्ग चौंके, जल्दी से फॉर्मेशन से इस भयानक हमले का मुकाबला करने की तैयारी की, तभी एक सफेद रोशनी तुरंत प्रकट हुई। सफेद रोशनी के प्रकट होते ही झर संप्रदाय मास्टर का डोशियान स्तर का भयानक वार आसानी से टल गया। फेंटियान, तूने दिखने की हिम्मत की? सफेद रोशनी में मौजूद आकृति को देखकर झर संप्रदाय मास्टर ने बिना मुड़े जोर से चीखा। मास्टर का मूड बहुत उछल रहा है। यह अच्छा नहीं। हालांकि मास्टर अब पूरी तरह दुष्ट जहरीला शरीर नियंत्रित कर सकती हैं, लेकिन अगर मास्टर ने दुष्ट जहरीला शरीर फोड़ा तो परिणाम सोच से परे होंगे। बिंग शिन ने महसूस किया कि मास्टर के शांत दिल में हिंसक धड़कन हो रही है और तुरंत बुदबुदाई। शियाओ हान,
सफेद रोशनी धीरे धीरे एक मध्यम आयु के आदमी में बदली। आदमी के लंबे काले बाल थे जो माथे पर एक गुच्छे से बंधे थे। कोणीय चेहरा बेहद सुंदर लग रहा था। मुझे शियाओ हान मत कहो, झर संप्रदाय मास्टर ने गुस्से में चीखा। फिर उनके शरीर के चारों ओर अद्भुत बदलाव हुआ। पहले जीवन मृत्यु की शक्ति धीरे धीरे गायब हो गई और उसकी जगह बेहद भयानक जहरीला धुआं ले लिया। जहरीला धुआं 7 रंगों का था, गिनती करो तो 7 रंग। शियाओ हान, शांत हो जा। अगर तूने जहरीला धुआं छोड़ा तो इस इलाके की सारी जिंदगी मर जाएगी, फेन तियान ने जल्दी से कहा। हाँ हाँ, मशहूर फेंशियान पवेलियन मास्टर फेन तियान का इतना डरना सचमुच दुर्लभ है। जिंदगी जल जाए। लेकिन सही भी है, तू फेन तियान तो राक्षस मारने और ताओ की रक्षा करने वाला सीधा सादा इंसान है, और मैं तो खून से सनी महिला शैतान हूँ। शियाओ हान ने खुद का मजाक उड़ाया। पर्दे के आर पार भी दोनों शिष्याओं लिनझू और बिंग शिन को मास्टर के मुंह से कुछ सुराग मिल रहे थे। लगता है मास्टर और फेंशियान पवेलियन मास्टर फेन तियान का रिश्ता सचमुच साधारण नहीं है, लिनझू ने खुद से बुदबुदाया, क्योंकि ये बातें झर संप्रदाय में वर्जित हैं, कोई जिक्र नहीं करता। शियाओ हान, अगर मैंने गलती की तो माफ करना। आखिरी काम खत्म करके मैं तुम्हारे झर संप्रदाय में पहाड़ की रखवाली करूंगा। माफ करना या नहीं, तुम्हारी मर्जी, फेन तियान ने खुद को दोषी मानते हुए कहा। तेरे पास वानहुआ पैविलियन की मास्टर नहीं है, फिर भी मुझे क्यों तंग कर रहा है? फेन तियान की बात सुनकर शियाओ हान का उस पल हिंसक धड़कता दिल शांत हो गया। वह और मैं बस गलतफहमी थी, मुझे धीरे धीरे समझाने दे, फेन तियान ने जल्दी से कहा। डर था कि शियाओ हान गलत समझें। तेरी मर्जी, मुझे अभी कुछ काम है। फेन तियान की बात सुनकर झर संप्रदाय मास्टर ने शांत और स्थिर स्वर में कहा, लेकिन बिंग शिन को लगा कि मास्टर का मूड अपने आप शांत हो गया। अगली बार जरूर तुझे जवाब दूंगा, फेन तियान ने झर संप्रदाय मास्टर से कहा। उम्मीद है, झर संप्रदाय मास्टर ने हल्के से कहा। फिर पूरे शरीर का जहरीला धुआं हिंसक रूप से हिला और अगले ही पल तीनों बिना निशान गायब हो गए। शियाओ हान, मैंने तुझे दुख दिया, लेकिन चिंता मत कर, मैं तुझसे सच्चा हूँ। फेंशियान ने शियाओ हान के तीनों के गायब होने की जगह को घूरा और लंबे समय तक हिले नहीं। खांस खांस। पास के जू बुजुर्ग ने यह देखकर कुछ खांसा। जू बुजुर्ग की खांसी के साथ सामने फेन तियान जैसे कुछ हुआ हो, उन्होंने भी कुछ खांसा। जू जिन, मेरी गैरमौजूदगी में तूने मेहनत की। फेन तियान ने मुड़कर जू बुजुर्ग को देखा और हल्के से बोले। हे, पवेलियन मास्टर कहा की बात, जू बुजुर्ग ने धीरे मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन आंखों में हैरानी छिप नहीं रही थी। पवेलियन मास्टर ने ब्रेक थ्रू कर लिया? जू बुजुर्ग ने आजमाते हुए पूछा। हाँ, कुछ दिन पहले किस्मत से हो गया, फेन तियान ने दूर आसमान को घूरते हुए बुदबुदाया। पवेलियन मास्टर को बधाई, जू बुजुर्ग ने सुना तो तुरंत खुशी से भर गए। यह तथाकथित ब्रेकथ्रू सिर्फ डॉशियान नहीं था, आखिर फेन तियान सैकड़ों साल पहले ही डॉशियान बन चुके थे। मेरे बाहर निकलने की खबर जितने कम लोगों को पता चले उतना बेहतर, क्योंकि मुझे अभी कुछ काम बाकी हैं, फेन तियान ने हल्के से कहा। पवेलियन मास्टर, श्वानलिंग राज परिवार ने 7 सितारा डॉ सम्राट भेजकर हमारे नए 4 सितारा डॉ सम्राट शिष्य को श्वानलिंग राज तालाब में घेर लिया था, जू बुजुर्ग ने कहा। श्वानलिंग राज परिवार का वह बूढ़ा राक्षस। 1 सितारा डॉ शियान मध्य अवधि, कोई जलवायु नहीं। फेन तियान ने बात खत्म की, तुरंत एक और बड़ी आभा प्रकट हुई। मुझे अभी कुछ काम है, यहीं छोड़ता हूँ। फेन तियान ने बात खत्म की और जगह से तुरंत गायब हो गए। सिर्फ जू बुजुर्ग अकेले रह गए। अब हमारा फेंशियान पैविलियन उभरने वाला है, जू बुजुर्ग ने उत्साह से कहा। अगले ही पल जू बुजुर्ग ने खुद से कहा, वे छोटे लड़के भी मौत के रेगिस्तान में अभ्यास करने जाने वाले हैं,
मुझे भी मेडुसा कबीले देखना चाहिए। श्वानलिंग राज परिवार ने पूरी ड्रैगनविंग लीजियन भेजी है, पता नहीं क्या साजिश है। बात खत्म करके आकृति गायब हो गई और मेडुसा कबीले की ओर बढ़ गई। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 440। एकत्रित हो जाओ। तपती धूप आसमान पर लटकी हुई थी। जमीन पर अनगिनत चूने की रेत बिछी हुई थी। हर तरफ गर्म हवाएं चल रही थीं। साधारण इंसान के लिए इस तापमान में चलना भी मुश्किल था। यह श्वांतियान 3 का सबसे पश्चिमी कोना था, मौत का अकेला रेगिस्तान। मौत के अकेले रेगिस्तान को घेरे हुए पहाड़ी श्रृंखला के किनारे पर कुछ मकान थे। मकान बांस के जंगल में छिपे हुए थे, कोई आसानी से नहीं ढूंढ सकता। कुछ आकृतियां तेजी से इसी ओर बढ़ रही थीं। सबसे आगे पीठ पर भारी रूलर लादे एक युवक था। यही होना चाहिए, लेकिन कोई दिख क्यों नहीं रहा। शियाओ यान यहां पहुंचा और चारों ओर देखने लगा। शियाओ यान भाई। जब शियाओ यान हैरान था, तभी एक परिचित आवाज आई। फिर एक दुबला पतला आदमी शियाओ यान की नजरों के सामने प्रकट हुआ। वह वही स्टॉल मालिक था जिससे शियाओ यान का पहले समझौता हुआ था। सचमुच हमें अच्छे से ढूंढ लिया, शियाओ यान ने मुस्कुराते हुए कहा। शियाओ यान और उसके तीनों साथी जब से लूडिंग 3 फूल नेत्र को सर्प मानव कबीले तक पहुंचाने के बाद म्यूफेंग और हरी बांसुरी से अलग हुए थे, शियाओ यान ने कोयोट द्वारा उस पर छोड़े निशान से एकत्रित होने का संकेत महसूस किया और इसी जगह चले आए। कोयोट को शियाओ यान और तीनों को देखकर ज्यादा हैरानी नहीं हुई। आखिर उसने सिर्फ शियाओ यान से कहा था कि रेगिस्तान में आत्मा शक्ति जैसी किसी चीज के लिए आए, साथ लाने वालों पर कोई पाबंदी नहीं थी। कोयोट ने थोड़ा महसूस किया और पाया कि शियाओ यान के साथ एक लड़का और एक लड़की हैं, और दोनों आसान नहीं। लड़का शियाओ यी थी, लेकिन इस समय शियाओ यी ने जानबूझकर अपनी ताकत दबा रखी थी और सिर्फ 5 सितारा डॉ सम्राट पूर्णता दिखा रही थी। फिर भी यह हैरान करने वाली बात थी। शियाओ यान तो सिर्फ 4 सितारा डॉ सम्राट पूर्णता था, फिर भी 5 सितारा डॉ सम्राट पूर्णता के दिग्गज को साथ लाया। ऊपर से औषधि शास्त्री की पहचान। कोयोट की नजर में शियाओ यान का कद और ऊंचा हो गया। म्यू यिंगेंग तो अभी भी 5 सितारा डॉ सम्राट मध्य अवधि में ही थी। कोयोट को थोड़ी हैरानी हुई। भले ही शियाओ यान सिर्फ 4 सितारा डॉ सम्राट हो, लेकिन 2 5 सितारा डॉ सम्राट उसके साथ हैं। एक औषधि शास्त्री का आकर्षण सचमुच असाधारण है। रेगिमेंट लीडर और बाकी लोग तैयार हैं। जैसे ही आप पहुंचे, हम चल पड़ेंगे, कोयोट ने दांत निकालकर मुस्कुराते हुए कहा। तो चलें। शियाओ यान ने बेकार की बात नहीं की, आखिर उनका रिश्ता सहयोग का था। अरे अभी चलेंगे तो जल्दी होगी, 2 लोग और आने बाकी हैं, कोयोट ने हल्के से कहा। अभी 2 और लोग। शियाओ यान ने सुना तो तुरंत भौहें चढ़ा दीं। हे भाई, हमारी ब्लड ब्लेड मर्सिनरी ग्रुप का कोई बुरा इरादा नहीं। वे 2 हमारे रेगिमेंट लीडर के दोस्त हैं, इसलिए साथ ले जा रहा हूं। लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि मौत के अकेले रेगिस्तान में इस बार सब आपके नेतृत्व में होगा। कोयोट ने देखा कि शियाओ यान की भौहें चढ़ी हैं, तो जल्दी से समझाया। आखिर सम्राट स्तर आत्मा शक्ति वाला औषधि शास्त्री, जो जान का लालची भी नहीं, इतनी हिम्मत से आया है, तो उन्हें नाराज करने की हिम्मत नहीं। औषधि शास्त्री ततैया का छत्ता है, छेड़ने से बचो। तो इंतजार करते हैं। लेकिन वे 2 कौन हैं? शियाओ यान ने पूछा। वे 2 रेगिमेंट लीडर के दोस्त हैं, मुझे भी ठीक से नहीं पता। कोयोट ने बात खत्म की, शियाओ यान वगैरह को देखा और तेजी से मुड़ गया। लीडर का दोस्त कहा जाता है। इस ब्लड ब्लेड मर्सिनरी ग्रुप का हेड 8 सितारा डॉ सम्राट स्तर का है। ग्रुप में 7 सितारा डॉ सम्राट पूर्णता वाला भी है और 6 सितारा डॉ सम्राट 2 हैं।
5 सितारा डॉ सम्राट तो बहुत हैं। इतना भयानक लाइनअप कुछ छोटे परिवारों से भी मेल खाता है। शियाओ यान ने मन में हिसाब लगाया। आने से पहले जू बुजुर्ग ने न सिर्फ डॉ सम्राट गोली दी थी, बल्कि कुछ बातें भी बताई थीं, इसलिए शियाओ यान को इस ब्लड ब्लेड मर्सिनरी ग्रुप की थोड़ी जानकारी थी। इस आदमी की ताकत अच्छी लग रही है, पास की शियाओ यी ने धीरे से कहा। यहाँ आते ही उसने महसूस कर लिया था कि यह कोयोट भले ही दुबला पतला हो, लेकिन ताकत 6 सितारा डॉ सम्राट पूर्णता स्तर की है। 6 सितारा डॉ सम्राट पूर्णता से 7 सितारा डॉ सम्राट सिर्फ एक कदम दूर है। पता नहीं इस रेगिस्तानी इलाके में इतने दिग्गज क्यों इकट्ठे हो रहे हैं। शियाओ यान ने तेजी से हिसाब लगाया कि इतने लोग भेजे गए हैं। अपने अनुभव से वह जानता था कि चीज कोई साधारण नहीं होगी। अगले चारों ओर की जगह हल्की हिली, फिर अदृश्य डॉ क्यूई की लहर बनी और 2 आकृतियां दूर प्रकट हो गईं। यह जैसे ही वे प्रकट हुए, शियाओ यान की आत्मा शक्ति ने उन्हें लॉक कर लिया। लेकिन जो हैरानी हुई वह यह कि ये 2 ब्लड ब्लेड मर्सिनरी ग्रुप हेड के दोस्त हैं। एक तो श्वानलिंग राज परिवार का तीसरा राजकुमार श्वानशान था। दूसरा थोड़ा बूढ़ा था। भले ही शियाओ यान को उसकी ताकत साधारण लगी, लेकिन एक अदृश्य दबाव ने बताया कि यह बूढ़ा कोई साधारण व्यक्ति नहीं। परिचय करा दूं, छोटा वाला दाशान है, बूढ़ा वाला दाशुई, कोयोट ने मुस्कुराते हुए कहा। रात का समय था और शियाओ यान व म्यू यिंगइंग के रूप में थोड़ा बदलाव था, इसलिए श्वानशान ने तीनों की असली पहचान नहीं पहचानी। अजीब, इस आदमी से कुछ जानी पहचानी खुशबू आ रही है। श्वानशान जैसे ही आया, उसने काले लबादे वाले को देखा और कुछ परिचित खुशबू महसूस की, लेकिन लंबे समय तक याद नहीं कर पाया। श्वानशान और झुओ बुजुर्ग की पहचान नकली थी, लेकिन इस यात्रा का मकसद मौत का रेगिस्तान पार करना था। मौत का रेगिस्तान पार करना पहले किसी ने नहीं किया। यह झुओ बुजुर्ग का इरादा भी था। अगर पूरी सेना का कमांडर बनना है तो इस तरह का अनुभव जरूरी है। इसे अनुभव कम और श्वानशान की परीक्षा ज्यादा कहें। आखिर श्वानलिंग राज परिवार की 3 बड़ी लीजियनों का हर हेड और डिप्टी हेड ताकत और स्वभाव में सबसे बेहतरीन होता है। यह व्यक्ति सम्राट स्तर का औषधि शास्त्री है। इस यात्रा में हमारे साथ है, उम्मीद है दोनों महत्वपूर्ण समय पर इसकी रक्षा करेंगे, कोयोट ने कहा। हाँ, स्वाभाविक है, श्वानशान और झुओ बुजुर्ग ने कहा। बस बुजुर्ग ने बात खत्म की और बार बार शियाओ यान को घूरने लगे। दिल में थोड़ी बेचैनी हुई। अजीब, इस लड़के में कुछ राज है, मैं भी नहीं देख पा रहा, बुजुर्ग ने मन में धीरे से कहा और तुरंत राहत महसूस की, वरना काले लबादे वाले को सतर्क कर देता। भाई, यह आदमी बहुत ताकतवर है, पास की शियाओ यी ने हल्के से कहा। यह बात शियाओ यी ने आत्मा शक्ति से सिर्फ शियाओ यान को भेजी थी। हाँ, पता है। श्वानलिंग राज परिवार के तीसरे राजकुमार की ताकत कम से कम 7 सितारा डॉ सम्राट से कम नहीं, बल्कि उससे भी ज्यादा हो सकती है, शियाओ यान ने जवाब दिया। सावधान रहना, शियाओ यान ने म्यू यिंगइंग और शियाओ यी दोनों को एक साथ कहा। हाँ, दोनों ने एक साथ सिर हिलाया। कोयोट ने मुड़कर दोनों तरफ की दूसरी टीम को देखा। कोई असामान्य बात नहीं लगी तो तुरंत बोला, चूंकि सब आ गए, चलते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू नॉवल रीडर YT।